रूहानी हूँ व्यूज टुडे से। एक सवाल है, लगातार विपक्ष आपको घेर रहा है, वो कह रहे कि आप इंग्लैंड की तरह टैक्सेस लगा रहे हैं। राघव चड्ढा ने कहा है सदन में, और जो सर्विसेज है वो सोमालिया की तरह दे रहे हैं, यानी कि टैक्सेस के बोझ के नीचे आम आदमी दब रहा है। मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं किया गया, महंगाई और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया गया आपकी सरकार की तरफ से। देखिए, आपने राघव चड्ढा जी का जिक्र किया, वो राज्यसभा में बोले थे, वो जीएसटी पे बोल रहे थे। अब उनको यही समझ नहीं है कि जीएसटी का कलेक्शन हमारा कितना बढ़ रहा है, और ये ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक मॉडल है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक मॉडल है जीएसटी काउंसिल होती है, सारे राज्यों के जो हमारे वित्त मंत्री होते हैं वो उसके सदस्य होते हैं। भारत के जो वित्त मंत्री होता है वो उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। वो जीएसटी वो बोलते बोलते वो चीजें उदाहरण दें, वो तो आलोचना करें, उनका अलग बात है, लेकिन जीएसटी तो आप भी जानते हो कि जीएसटी कितना एक सरलीकृत आपका टैक्स का ढांचा है जो देश में खड़ा हुआ है। उसमें सर्विस सेक्टर भी बड़ा है, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बड़ा है। अर्जुन जी, आप कानून मंत्री हैं, यूनिफॉर्म सिविल लॉ की बात हो रही है पूरे देश में, उत्तराखंड में भी हुई है और लगातार विभिन्न राज्य कर रहे हैं, लेकिन पूरे संपूर्ण भारत में क्या ये कानून लागू होगा और कब लागू होगा, जनता जानना चाहती है। लगातार प्रचार आपके नेताओं के द्वारा भी किया जा रहा है। देखिए, आपने भी जिक्र किया उत्तराखंड का जी। इस देश में गोवा में जी पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। राज्य इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, उत्तराखंड ने भी लागू करा। हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब देश आजाद हुआ था तब भी इस संबंध में चर्चा हुई थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जिनका हम जिक्र करते हैं, उन्होंने भी इस संबंध में कहा था इस दिशा में कदम बढ़ने चाहिए। और अभी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास मामला पेंडिंग है, जैसे ही रिपोर्ट आएगी निश्चित रूप से हम आपके सामने पूरे संपूर्ण भारत में लागू होगा। हम जैसे ही लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आएगी हम प्रेस करेंगे आपके सामने।